नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आपकी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके हित की खबरें आप तक पहुंचाने का काम है इस बुलेटिन में। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन के ऐलान के बाद से लगातार हम आपको उससे जुड़ी हर खबर दे रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सीधे तौर पर आपके फायदे से जुड़ी हुई है। आपके फायदे की खबर के बाद हम आपकी सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर दिखाने वाले हैं। आपको मिलवाएंगे सड़क क्रांति के सिकंदर से। लेकिन पहले 500 और 1000 रुपए के नोट बैन पर आपको ये जरूरी खबर दे देती हूं। ये तो सड़क के क्रांति की वो तस्वीरें आप देख रहे थे। अब सरकार के फैसले के मुताबिक आज आधी रात से हर जगह 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद से जरूरी सेवाएं जैसे सरकारी अस्पताल, रेल, एयर बुकिंग, दूध बूथ, पेट्रोल पंप्स पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने इन जगहों पर 24 नवंबर तक ही पुराने नोट चलाने का फैसला किया था। किसानों को नोट बैन पर सरकार ने लेकिन बड़ी राहत दे दी है। क्या है वो? नोटबंदी के फैसले से किसानों को राहत देते हुए जिला सहकारी बैंकों के लिए 21,000 करोड़ कैश दिए जाने का ऐलान किया है। देश भर में सिर्फ किसान अगले फैसले तक 500 और 1000 के पुराने नोट इस्तेमाल कर सकेंगे। किसान पुराने नोट से ही सहकारी एजेंसियों से खाद और बीज खरीद पाएंगे और अब वो हफ्ते में अपने बैंक अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल भी पाएंगे। मंडी कारोबारियों को भी एक बड़ी राहत मिली है। वो हफ्ते में 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। नोटबंदी से परेशान जनता को निजी क्षेत्र की जो रिटेल कंपनी है बिग बाजार के काउंटर से वो 2,000 रुपए नकद उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। ये सुविधा जो है वो आज से ही शुरू की गई है। ग्राहक अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग का बिल भरकर 2,000 रुपए तक की राशि अपने अकाउंट से निकाल सकेंगे। देश भर में बिग बाजार के करीब 258 स्टोर्स हैं, 258। ई वॉलेट में अब आप 2,000 रुपए रख पाएंगे। इंटरनेट के जरिए रेलवे टिकट बुक करने पर भी किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, पेटीएम, SBI बडी जैसे जो ई वॉलेट है उसमें अब आप 10,000 रुपए के बजाय 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। और टोल टैक्स की अगर बात करूं तो उसे भरने की डिजिटल व्यवस्था भी अब की जा रही है। I think the government in the course of the day today, because today is the 23rd and so today is the 24th and the exemptions continue till tonight, and therefore the decision which will be applicable from tonight would be communicated to you in the course of the evening.